अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रत शाहीन। गुज़िश्ता 10 साल से मैं शोबे सहाफ़त से वाबस्ता हूँ और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम करने के बावजूद जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो आम सामीन के साथ हम शेयर नहीं कर पाते। इसी हवाले से फिर बात किया हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत का जो ख़वातीन के हवाले से हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ू जो हैं वो ज़ेर बहस आएँगे। लेकिन आज का जो मेरा मौज़ू है वो है माएँ। नेपोलियन ने कहा था कि आप मुझे बेहतरीन माएँ दो, मैं आपको एक बेहतरीन कौम दूँगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बेहतरीन माएँ कहाँ से आती हैं? ये कौन-सी माएँ हैं जो बेहतरीन माएँ हैं? ये कौन-सी कैटेगरी है? ये बेहतरीन माएँ कैसी हैं? हम इस पे आज बात करेंगे। हर इंसान ने अपनी एक इस्तिलाह बना रखी है, जिसके पास बैठो कोई बुज़ुर्ग है, कोई खातून है, कोई भी एक मतलब आप समझ लें कि एक आम शहरी भी है, तो वो आपको नित्य नए टिप्स देंगी कि जी अच्छी माएँ ये होती हैं, अच्छी माएँ वो होती हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो माएँ 24 आवर्स अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहती हैं, वो बेहतरीन माएँ हैं। उन्होंने अपने बच्चों को टाइम देना है, 24 घंटे उन पे नज़र रखनी है, तब वो उन बच्चों की परवरिश जो है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। जितनी भी इसी तरह ये इस्तिलाह बनी हुई है फादर के लिए भी कि वो बहुत अच्छा कमाते हैं, बहुत अच्छे गिफ्ट्स ला सकते हैं, अपने बच्चों को बहुत अच्छा पे करते हैं। अटेंशन दें ना दें लेकिन उनके जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है वो बहुत अच्छे से पे कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे फादर हैं। बहस ये है कि इन ख़वातीन को किस तरह से एक नॉर्मल माहौल मिल सकता है। इन ख़वातीन को नॉर्मल माहौल अगर कोई औरत वर्किंग वूमन है, उसको जितनी तनकीद का सामना करना पड़ता है, वो अगर घर में बच्चे उनकी दादी या नानी के पास मौजूद हैं, तो जो बाकी उनके रिश्तेदार हैं, जो द सहेलियाँ हैं, जो जानने वाली अच्छा, छोटा-सा बच्चा फेंक के आप चली जाती हैं, आपको कोई पता नहीं आपका बच्चा कैसे रह रहा है, आपके बगैर बच्चा रह लेता है। चाहे वो बच्चा बेहतरीन परवरिश पा रहा हो, लेकिन आपको वो माशरती दबाव का सामना करना पड़ता है, किसी भी औरत को, कि वो उसको लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। किसी भी वर्किंग वूमन के पास आप चले जाएँ तो वो आपके पास यही रोती नज़र आएगी कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको सेटल कर रही हूँ और मैं अपने माशरे में अपना एक रोल प्ले कर एक काम करने वाली माँ बहुत सारे महाज़ों पर अकेला लड़ रही होती है। तंज़ करने वाले लोगों में अगर वो घर में है तो जो उसका ससुराल है या और भी जितने भी जानने वाले हैं, उनका ये मानना होता है कि जी, ये तो जाती है घूमने वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करके आ जाती है। इस ब बात से किसी का कोई गर्ज़ या कोई मतलब नहीं होती कि होता कि आप मतलब मेहनत कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए अपने शौहर के साथ मदद कर रही हैं। बजाए इसके आपको नित नए फ़िक्रेबाज़ी और जुमले आपको सुनने पड़ते हैं। आप ये देखें कि बहुत सारी पढ़ी-लिखी ख़वातीन जो किसी भी मैं ये नहीं कहती कि अगर एक वर्किंग वूमन ही बेहतरीन माँ है, बहुत सारी ख़वातीन घर में रह के भी अपने बच्चों की परवरिश करना पसंद करती हैं। ये ऑप्शनल है। बाय फ़ोर्स अगर किसी के साथ ये किया जाए तो ये गलत है। आजकल का जो दौर चल रहा है, आजकल का जो माहौल चल रहा है, उसके हिसाब से ख़वातीन को बकअप करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हमें उस माशरती दबाव के सामने खड़ा होना पड़ता है, उसका जवाब देना पड़ता है। अगर एक माँ अपने घर में बेहतरीन वक़्त दे रही है, तो वेल एंड गुड। अगर वो उसके अलावा अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ दे रही है, तो उसको खुदारा उसकी उसकी मदद कीजिए, उसको उसको बकअप कीजिए, उसकी हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। ना कि उसको उस तरह के जुमलेबाज़ी और सवालात सुनने पड़े और इस तरह की बातों को करना पड़े कि वो उस करना पड़े, उसको हौसला दें, उसकी हौसला अफ़ज़ाई करें। अच्छा, एक बड़ी अहम बात और है जिस नुक्ते पे मैं बात करना चाह रही थी। बज़ाहिर तो ये बड़े आम से मौज़ू है और सुनने वाले के लिए बड़ा इतना अहम चीज़ नहीं है, लेकिन जो इस चीज़ से गुज़र रही होती हैं, स्पेशली ख़वातीन, उनके लिए ये बड़ा अहम टॉपिक है। आप कहीं भी चले जाएँ, रिश्ता करने वाली आंटियाँ देख लें, बूढ़ी-बुज़ुर्ग देख लें, तो वो क्या प्रेफ़र करती हैं? ऐसी लड़की जो घरेलू हो, जो जॉब ना करती हो, जो काम ना करती हो, उसका रिश्ता ठीक है जी, बेस्ट है, वो अपना घर सँभाल लेगी, वो अपने बच्चे सँभालेगी। अच्छा, अदरवाइज़ बहुत सारी पढ़ी-लिखी लड़कियाँ, पढ़ा-लिखा होने के बावजूद, बाशऊर होने के बावजूद अपने घरों में बैठी हैं। तो ये एक ऐसा अलमिया है जिसकी बड़ी माशरती तरबियत की ज़रूरत है। इसमें मर्द हज़रात भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं, अगर वो शऊर रखते हैं। तो एक बड़ा ही अहम और बहुत नाज़ुक सा मसला है। अगर इस पे हम अपनी अटेंशन पे करें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बहुत सारे मसाइल का हल किया जा सकता है। सबसे आखिर में सबसे अहम बात ये कि ख़वातीन इन चीज़ों को अपने सर पे, अपने दिमाग में हावी कर लेती हैं और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हैं कि जी शायद मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, शायद मैं अच्छे तरीके से अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पा रही, या किसी भी मामलात में इन चीज़ों को, इन सोचों को अपने ऊपर हावी कर लेती हैं। खुदारा खुदारा अपने हाल पे रहम कीजिए, लेट इट गो का असूल अपनाइए, इन चीज़ों को अपने दिमाग पे सवार मत कीजिए, क्वालिटी टाइम गुज़ारें,
اپنا کام کریں، اپنا کردار ادا کریں معاشرے میں۔ 50% خواتین پہ مشتمل ہے ہمارا معاشرہ۔ خاتون اور خواتین کے بغیر یہ معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی بچے کی تربیت ہو سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اسٹرانگ بنائیں، بجائے اس کے کہ ان مسائل کو اجاگر کریں اور اپنے گھر کا ماحول خراب کریں، مل کے چلیں تاکہ آپ معاشرے میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ نیا چینل ہے، اہم ٹاپکس ہیں، تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔